खुदा यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत खान प्रोग्राम बेदारी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि तमाम एपिसोड्स आपके लिए बाबरकत बन रही हैं। आप सबको मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ होशना टीवी पर बल्कि आप हमारे तमाम प्रोग्राम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप ज़रूर यूट्यूब पर होशना टीवी के पेज को सर्च करें, सारी वीडियोस को देखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, अपने कमेंट्स के थ्रू अपना फीडबैक भी दीजिएगा ताकि हम और ज़्यादा आपके लिए और दूसरों के लिए बायसे बरकत हो सकें। और मैं आप सबको दावत भी देना चाहता हूं कि अगर आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी, आपकी गवाही दूसरों के लिए बायसे बरकत बन सकती है तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। और हमें खुशी होगी कि आप भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएं और अपनी टेस्टमनी को यहाँ पर रिकॉर्ड करवाएं। दिसंबर का महीना है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हर तरफ नूर ही नूर है। और क्या छोटे क्या बड़े सब ही क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। और हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। और खुशी क्यों ना हो अजीज़ भाई और बहनों, क्योंकि हमारे मुनज्जी यीशु मसीह इंसान बनकर इस दुनिया में आए और वो मोहब्बत और प्यार और मुआफ़ी का पैगाम लेकर इस दुनिया में आए, जिसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस तरह से खुदा ने अपनी मोहब्बत को दुनिया पर ज़ाहिर किया है। हम आज के मेहमान को आपके साथ मुतारफ़ करवाना चाहते हैं। आज हमारे साथ फ्रांसिसाबाद गुजरांवाला से सर फैसल शहजाद साहब मौजूद हैं। सो फैसल साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप होशना टीवी के तमाम देखने वालों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। जी हम सब दुआ करेंगे। है कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, दिल से दिल के था गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए कि हम सब मिलकर यहाँ प्यारे खुदा इकट्ठे हुए। और प्यारे खुदा इस प्रोग्राम के लिए दुआ करते हैं, ये प्रोग्राम प्यारे खुदा और ये टीवी तेरे नाम में बढ़े और तेरे नाम में तरक्की करता जाए। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फैसल साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मुझे पता है कि दिसंबर का महीना बहुत बिजी होता है और हर तरफ क्रिसमस की तैयारियां होती हैं। सो बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त जो है वो हमारे चैनल के लिए दिया है। जी मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ और आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकूँ। सो आप एक इदारे को इस वक्त चला रहे हैं और ख़ास तौर पर जो टेक्निकल चीज़ें हैं मेडिकल के हवाले से, सो अपने इदारे का तारफ़ जो है वो ज़रूर करवाइएगा। जी मेरे इदारे का नाम है लाइफ आइडियल मेडिकल साइंसेज एंड स्किल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इसमें क्या कुछ सिखाया जाता है? जी इसमें हमारे पास मेडिकल के कोर्सेज़ हैं जो डिप्लोमा की सूरत में हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है टेक्निकल के कोर्सेज़ हैं, टेक्निकल के हैं, आईटी के हैं, होटल मैनेजमेंट आ जाती है, और दूसरे जो हैं उसमें और भी डीएई उसमें आ जाता है, और इलेक्ट्रिकल के दूसरे जितने भी टेक्निकल डिप्लोमाज हैं ना वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो मेडिकल के कौन कौन से डिप्लोमाज हैं जो इस वक्त आप करवा रहे हैं? मेडिकल के जो हैं हमारे पास चल रहे हैं, डिस्पेंसर चल रहा है, 2 साल डिप्लोमा जाता है ये, तो इसमें डिस्पेंसर चल रहा है। उसके बाद मिडवाइफरी चल रहा है, उसके बाद चल रहा है एलएचवी और डायलिसिस टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन। ये सारे जो डिप्लोमे हैं ना मेडिकल के हम करवा रहे हैं। तो ये बड़ा अहम है कि हम अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स दें, उनको हुनर दें ताकि वो अपलिफ्ट हों। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर अपने बचपन के बारे में भी बताएं कि बचपन कहां पर और कैसे गुजरा। बचपन मेरा जो है वो गांव में गुजरा था। हम माड़ी भिंडरा के साथ नौशहरा विरकां तहसील में आता है गांव गैबी, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो उसके बाद ये काफ़ी हटके है शहर से, और ऐसे इलाके में रह के तालीम हासिल करना ये कितना आसान था या मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। सुबह सुबह हम वो उस वक़्त चांद गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, पीटर रक्शे होते थे जिसके ज़रिए हम छत के ऊपर बैठ के सुबह सुबह ऊपर चादर लपेट के और ततलियाली आया करते थे। हम ततलियाली आके वहाँ पे स्कूल था जना कॉलेज के नाम से, तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया था। उस वक़्त बड़ा मुश्किल था काम, सुबह सुबह उठना, और सुबह सुबह सर्दियों के दिनों में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था जब धुंध काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो फिर भी छत के ऊपर ही बैठ के आना होता था। तो लेकिन तालीम का सिलसिला जो है वो आपने छोड़ा नहीं? तालीम का सिलसिला नहीं छोड़ा। और जब आप फिर फ्रांसिसाबाद गुजरांवाला शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर सफ़र कैसा रहा? यहाँ से पहले मेरी ये जो शख्सी गवाही है ना उसका थोड़ा सा मैं तज़किरा करना चाहूँगा कि पहले मैं जो कर रहा था, मतलब मुझे समझ नहीं थी बाइबल मुक़द्दस की, ठीक है। बाइबल मुक़द्दस को बिल्कुल नहीं समझता था, ठीक है। तो फिर मैं अटक रहा हूँ
आपके पास, आपको पता है। तो मैं जब आपके पास रहा हूँ तो फिर वहाँ पे जो मुझे तालीम मिली बाइबल मुकद्दस के मतलब, वहाँ पे मुझे जो पता चला ना कि बाइबल मुकद्दस ये चीज़ है, ठीक है, उसकी समझ बूझ जो शुरू हुई थी वो मेरी अटक से शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर हम फ्रांसाबाद शिफ्ट हो गए हैं। उसके बाद फ्रांसाबाद शिफ्ट हुए हैं तो उसके फिर भी मतलब उस तरीके से नहीं था कि मैं बाइबल मुकद्दस को समझने वाला था, नहीं, ठीक है। तो फिर एक रात जो एक समझ लेंगे, वो कहते हैं एक तब्दीली की रात होती है। ये 24 दिसंबर था 2014 में, जिस रात मेरे उस्ताद हैं, मैं पहले थोड़ा सा काम करता रहा हूँ वो फ़ोटो एडिटिंग का, तो मेरे उस्ताद हैं आसिफ भाई, वो इस वक्त पास्टर हैं। उनके साथ मेरी रफ़ाकत हुई, तो उनके साथ जब मैं बैठा हूँ तो उन्होंने मुझे कलाम मुक़द्दस के मतलब काफ़ी ज़्यादा बताया, ठीक है। 24 की नाइट हमने विज़िट किया फ्रांसिसाबाद को, ठीक है। तो उस रात वो लोगों ने वो गाने लगाए होते हैं काफ़ी ज़्यादा, बनाए तो वो होते हैं, लकड़ियाँ जलाई होती हैं लेकिन साथ में गाने चल रहे होते हैं। तो वो गाने चलाए हुए थे। हम जिस जगह पे गए, ठीक है, मुझे तो समझ बूझ नहीं थी इतनी, लेकिन उन्होंने जहाँ पे भी गए हैं कलाम मुक़द्दस को पढ़ के सुनाया, उनके गाने बंद करवाए हैं, वहाँ पे क्या गीत चलाओ, यहाँ ये एक बड़ी मुक़द्दस रात है, यहाँ पे आपने गाने लगाए हुए हैं, आप गीत लगाओ। तो वहाँ पे उन्होंने गीत लगाए। तो वहाँ से एक ये जो बाइबल मुक़द्दस की तरफ ध्यान हुआ, जब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है फैसल कि मुझे मौका मिला कि बिब्लिकली जो आपकी बुनियाद है उसमें मैं भी किरदार अदा कर सका। और ये बड़ा अहम इशू है जो आपने डिस्कस किया है कि लोग क्रिसमस की शाम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो गोया कहते हैं कि हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम जो तरीक़े हैं वो कहीं पर भी वो बाइबल के मुताबिक ठीक नहीं हैं, जिसमें नाच रंग है, जिसमें नशेबाजी है। और चूँकि अभी दिसंबर का महीना है और क्रिसमस की आमद है, तो मैं ज़रूर अपने तमाम देखने वालों को ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि क्रिसमस यीशु मसीह की आमद का त्यौहार है, ईद है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम इस तरह से नाच रंग करें, हम इस तरह से ढोल ढमका करें, हम इस तरह से नशेबाजी की पार्टियां करें और समझे कि जी ये बड़ी खुशी की बात है। तो अजीज़ भाइयों बहनों, नौजवान बेटों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कतई तौर पर बाइबल हमें इसकी इजाज़त नहीं देती। और बाइबल में साफ और वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कोई नशेबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मेरी दरख्वास्त है ऐसे तमाम लोगों से जो इस तरह की पार्टीज़ का एहतमाम करते हैं, चाहे वो गली में हो, चाहे वो छत पे हो, बराए मेहरबानी क्रिसमस के हकीकी मकसद को समझिए और खुदावंद के खौफ में रहते हुए उस हकीकी खुशी को मनाएं। ये दुनिया की खुशियाँ वक्ती और आर्जी हैं। सो फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ खुदा के कलाम को, तो कौन सी चीज़ें थीं या कौन से लोग थे जो आपके शुरू में मददगार रहे ताकि आप खुदावंद में ग्रोथ करते चले जाएं? जी, मैं इस जगह पे तज़किरा करूँगा पास्टर मुश्ताक साहब का। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, ठीक है। मैं परेशान था, मतलब बेरोज़गारी की वजह से भी परेशान थे, फिनंशियली तौर पर भी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे, तो बड़ी सारी मसाइल थे। तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया था इस तरफ, बाइबल मुकद्दस की तरफ। तो मैं बाइबल मुकद्दस को फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा डीपली पढ़ा, मैंने इसकी की बुक्स ली, ठीक है। बाइबल मुकद्दस से वो उस तरीके से समझ नहीं थी आती, लेकिन फिर मैंने की बुक्स ली। सो जो तफसीर की किताबें हैं जो बाइबल मुकद्दस को समझने में हेल्प करती है, आप उन किताबों की बात कर रहे हैं? जी, वो भी, और साथ में जो कहानी टाइप होती हैं, जैसे दाऊद का किस्सा, इब्राहिम का किस्सा, ऐसे सारी जो किताबें थी वो मैंने ली। उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है मदद हासिल हुई, मैंने उनको समझने में मुझे बहुत ज़्यादा मदद हासिल हुई थी। बहुत सारे नौजवान हैं जो आज मसीही किताबें नहीं पढ़ते। मसीही लिटरेचर पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है कि बेशुमार प्रिंट हुआ और अभी भी हो रहा है, जो इंतहाई कीमती है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। लेकिन अफसोस के लोग लिटरेचर से दूर हो गए हैं, किताबें नहीं पढ़ते। तो कितना ज़रूरी है कि बाइबल मुकद्दस को भी पढ़ें और उसके साथ साथ जो उसकी बाइबल को समझने के लिए इमदादी कुतब हैं उनका भी मुताला करना कितना ज़रूरी है? ये तो बहुत ज़रूरी बात है। एक चीज़ की हमें जब समझ नहीं आती तो हमें उसके मायने ढूंढने की
होती है कि हम मायने इसका ढूंढें कहीं से, इसका मतलब हमें मिल जाए। जब हमें मतलब मिल जाता है तो फिर हमें उसकी जो समझ है वो बड़ी अच्छे तरीके से आ जाती है। ठीक है, वैसे अगर हम डायरेक्टली उसको पढ़ते जाएंगे तो उसकी तफसीर, उसके जो वर्ड्स हैं उनकी जो समझ है हमें नहीं आएगी। लेकिन जब हम उसको मीनिंग के साथ पढ़ेंगे तो फिर हमें सही तरीके से उसकी तफसीर समझ आ जाएगी, उसका मतलब जो है वो समझ आ जाएगा। मज़ीद भी इस अहम मौजू पर हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। अजीज भाई और बहनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि जो मसीही लिटरेचर है, यानी जो मसीही किताबें हैं, आप ज़रूर इनको पढ़ा करें। ये आपकी रूहानी तरक्की का बायस बनेंगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा होशाना टीवी। मिलते हैं ब्रेक के बाद।